क्षमा प्रार्थी है ये राम, जिनके होते हुए ये सब। क्षमा कैसी महाराज? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे पति अयोध्या और आपकी सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अपनी सीमाओं की, अपने मान सम्मान की रक्षा करना ही तो धर्म की परिभाषा है। और यदि कल को कुछ अनर्थ हो गया तो कम से कम इस बात की संतुष्टि तो रहेगी कि अयोध्या के माथे कोई कलंक नहीं होगा। रघुवंश सदा सूर्य की भांति चमकेगा। राम की नीति है, जो राम का हुआ राम उसका हुआ। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित ही लौटूंगा। अपने भाइयों और अपने मित्रों के पार्थिव शरीर को मैं अपने प्राणों से श्रद्धांजलि दूंगा। ये राम का वचन है, ये राम का वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे तुम्हारे साथ की शक्ति की आवश्यकता है सीते। मूर्ख असुर, अभिमान के मद में वही भूल करने जा रहा है जो हर असुर करते हैं। अपने भाई की मृत्यु के बाद भी ये बात नहीं समझे तुम। अपनी शक्तियों के चलते तुम उस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो जो इस संसार का आधार है। अपनी शक्तियों में इतनी दृष्टिहीन हो गए हो तुम कि स्वयं को त्रिलोक के स्वामी समझ बैठे हो। तुमने इस सत्य को बताकर मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है सहस्त्रमुख। क्या चंचलाक्षी को भूल गए हो सहस्त्रमुख? मंजुल आशु
मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस माँ लक्ष्मी की पूजा में तुमने विघ्न डाला है, एक दिन उन्हीं का रूप तुम्हारा अंत करेगा सहस्त्रमुख। अधर्म का मार्ग छोड़, धर्म का पथ चुनने का समय आ चुका है सहस्त्रमुख रावण। और अधर्म के इस त्याग को दिशा अंतर मन का प्रकाश देगा। वो प्रकाश हर अंधकार, हर नकारात्मकता का अंत करेगा। जीवन की सच्ची पूंजी मन की उदारता और मस्तिष्क की भद्रता में है, जो धर्म को संबल देता है, ना कि लोभ का वो जाल जिसमें हर असुर फंसे होते हैं। ये शक्ति, ये साहस, ये तेज, ये तो मुझे हिल जाएगा, मेरा अंत कर देगा। मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे पापों का अंत कर सकती हूं, तुम्हारा वध कर सकती हूं। इस संसार, इस सृष्टि और इस ब्रह्मांड से तुम्हारा हर चिन्ह मिटा सकती हूं, किंतु अभी वो समय नहीं आया है। तो अपने इस जीवन दान का उपयोग अपने पापों के प्रायश्चित में उपयोग करो, क्योंकि यदि इस क्षण के बाद हम दोबारा मिले तो वो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। कालो ही कारण धर्मस्य कालो जय पराजय, काल सर्वस्य हेतु सदा संयम पालयेत्। सीता, मैं हार गया। वो सीता लक्ष्मी है, सीता ही लक्ष्मी है। भैया
क्या हुआ वहां, बताइए मुझे। तुम हो हर समस्या का मूल। तुमने ही रावण का अंत करवाया, अब मेरा भी करवाओगी। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, एक साधारण स्त्री है जिसे तुम अबला समझ रही थी। वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। कुछ तो अनित खतरा है, कुछ तो है जो उचित नहीं हो रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। शीघ्र चलो कोश, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माता कोई संकट में ना हो। हाँ, मैं ही तुम हो सीता, और तुम मैं, अर्थात लक्ष्मी, नियति को चलाने वाली नारायण की श्री। किंतु तुम्हारे मानव रूप को ये भान नहीं है, और ये निर्णय भी हमारा था। किंतु तुम्हारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुझे तुम्हारे भीतर से आना ही पड़ा। तुम्हारा ये जानना अति आवश्यक था कि इन सभी षड्यंत्रों के पीछे कौन है। यदि हमने ये नियति चुनी है तो अवश्य ही इसके पीछे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। अवश्य। देवी आवश्यकता से अधिक ज्ञान उद्देश्य में संदेह को जन्म देती है। व्यक्ति हर बात, हर घटना, हर मनुष्य के कर्म के पीछे संदेह करता है, किंतु सीता के जन्म में संदेह का कोई स्थान नहीं है। इसलिए कृपा करके आप मेरी स्मृति से इस ज्ञान का हर अंश मिटा दीजिए। तथास्तु। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। माता, 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 माता। माता, 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 आंखें खोलिए। माता, माता, लव कुश, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? यूं अकेले वन में क्यों चली आई? यदि आपको कुछ हो जाता तो? बस प्रश्नों की बौछार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ठीक हूँ। किंतु आप यहाँ कर क्या रही थी? मैं यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन असुरों का सामना किया था और फिर सब धुंधलाने लगा और अंधकार में विलीन हो गया। माता, आप हमें आश्रम में रहने का निर्देश देकर के लिए वन में क्यों चली आई? जानती है कितनी चिंता हो रही थी हमें आपकी। आप सब चिंता छोड़ो और चलो यहाँ से। नियति के हर फेर में कोई ना कोई भलाई अवश्य छुपी होती है और हमें सदा अंधकार के इस संसार में भलाई की लौ खोजनी चाहिए। अर्थात कई बार हमारे जीवन में
ऐसी समस्याएं घटती हैं जिसका हल ढूंढना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु वो समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक उसका सही समाधान ना मिल जाए। किंतु समस्या का समाधान उसके आधार में मिलता है, बीते हुए कल से जुड़ा होता है, उसकी नींव में समाया होता है। और आज मुझे उन असुरी शक्तियों के आधार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। कैसी शक्तियां, कैसा आधार माता? उचित समय आने पर सब बता दूंगी। चलो यहां से शीघ्र ही चलते हैं। तुमने कहा था ना, वो देवी का रूप नहीं, नारायण की श्री नहीं, जिसे तुम अबला समझ रही थी, वो बल का आधार निकली, मेरा काल निकली, लक्ष्मी का अवतार निकली। क्यों क्यों भेजा था तुमने मुझे उसके समक्ष? क्यों? तो मृत्यु का भय हो रहा है, जिस सीता के कारण मैंने अपना पुत्र, अपना भाई, अपने भतीजे, या तक कि संपूर्ण कुल को खो दिया, अपने सम्मान की आहुति दे दी। यदि उस सीता को मिटाने के लिए मुझे अपना अंत करना पड़ा तो मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्रोध उचित है, किंतु अत्यधिक आत्मविश्वास उचित नहीं। जो भूल दशानंद रावण ने की, वो सहस्त्र मुख रावण नहीं करेगा। तुम्हारी बातों में आकर मैंने सीधा अपनी मृत्यु को ललकार लिया। इसका अर्थ है कि मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कहीं वो श्राप सत्य न सिद्ध हो जाए। भैया, यदि आपकी मृत्यु समक्ष है, यदि समय कम है, तो हमें क्षण क्षण का सदुपयोग करना होगा। और विजय का वो क्षण आज की रात्रि है। आज की रात्रि? एक रात्रि में भला क्या हो जाएगा? आपके पास कोई योजना है? शीघ्र ही लवकुश अपनी माता को सब सत्य बता देंगे। और यदि सीता को राम और अश्वमेध युद्ध के बारे में पता चल गया ना, तो अभी तक के हमारे सारे प्रयास, सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी भैया। और सीता कभी राम और लवकुश का युद्ध होने ही नहीं देगी। और यदि राम को सब सत्य पता चल गया, तो वो इस द्वंद्व से पीछे हट और उन्हें अपनाने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अभी केवल एक दांव हारे हैं, पूरा युद्ध नहीं भैया। अभी भी अवसर शेष है हमारे पास भैया। जो दांव चलने हैं वो आज रात्रि ही चलने होंगे, क्योंकि कल का सूर्य ये शूर्पणखा रघुकुल के अंत के आरंभ के साथ ही देखना चाहती है। समझे कुश, माता ने क्या कहा? हाँ भैया, कि कभी कभी समस्या सुलझने का नाम ही नहीं लेती। और ये भी समझ गया कि हमें माता को सत्य बताने से पहले अंतिम बार और प्रयास करना चाहिए, कोई आधार और मार्ग खोजना चाहिए। वो आधार जो समस्या के आज में नहीं, बीते हुए कल से जुड़ा हो। क्या बात है भैया, बड़े बुद्धिमान है आप, बिना बताए समझ गए। क्या हुआ लवकुश, तुम दोनों रुक क्यों गए? माता, ये क्या कर रहे हो? अब समझा,
कि माता को प्रथम गुरु क्यों कहा जाता है। आपने केवल अपनी ही नहीं, हमारी समस्या का भी हल निकाल दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? रामायण को संपूर्ण करने की समस्या माते। और कैसे निकालोगे इस समस्या का हल? कैसे करोगे रामायण को पूर्ण? वो तो हम भी नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य पता चल गया है कि हमें समस्या का आधार खोजना होगा। वो हम अवश्य खोज के रहेंगे। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या किया है तुम दोनों ने? आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले, आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगी। किंतु परंतु कुछ नहीं माता, हमारा उद्देश्य रामायण की संपूर्ति है। और आप भी वही चाहती है ना कि भविष्य में कोई रामायण पर, श्री राम पर प्रश्न ना उठाए। तो बस हमें अपना कर्म करने दीजिए, कुछ मत पूछिए। विचित बड़ा है नियति का पारायण, राम के सुत चले करन पूरी रामायण। आर्य सुमंत, आप बड़ी देर से जाग रहे हैं, तनिक कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए। मैं यहाँ सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस असहनीय रात्रि के बीतने की बाट जो रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन कहता है कि कुछ तो है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिसका संकेत प्रकृति की ये उथल पुथल दे रही है। उन बालकों ने कहा कि उनकी माता वन देवी है। राज अनुज लक्ष्मण का कहना था कि उन्हें इन घटनाओं के पीछे किसी आसुरी शक्ति या मायावी का हाथ लगता है। आपको लगता है कि वो बालक हार मान जाएंगे? कहीं किसी माया का प्रयोग? कोई माया तो अवश्य है आर्य सुमंत, किंतु मेरा लक्ष्य मेरे भाइयों और मित्रों के प्राण बचाना है। और यदि उन दुस्साहसी बालकों को मुझे दंड भी देना पड़े तो उसके लिए भी मैं सज्ज हूं। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि समस्या है तो समस्या का समाधान भी अवश्य होगा। यदि विष है तो उस विष की काट भी अवश्य होगी। और इसलिए उनके वर्तमान को नहीं, अतीत को खंगालना होगा। आर्य सुमंत, सर्वप्रथम हमें घायलों को बचाना होगा। जी महाराज। सावधान! बचाओ कोई, बचाओ, बचाओ। सैनिकों शीघ्र करो। आप लोग शीघ्र भाग जाइए। मित्र, आर्य सुमंत, सैनिकों शीघ्र करो।
वैद्यराज, आप तीनों वहीं रुक जाइए, भीतर संकट है। हम नहीं रुक सकते जयश्री। नहीं उर्मिला, श्रुति नहीं। ये निवेदन नहीं, आदेश है। मैं अपने भाइयों को कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। आज छल से विजय प्राप्त करेंगे हम, और वो राम इन प्रहारों को लवकुश का विश्वासघात समझेगा। साम दाम दंड भेद हर युक्ति हर शक्ति लगाऊंगा। आज की रात्रि मेरी हर असुरी शक्ति का केवल एक ही कार्य होगा, राम के मूर्छित भाइयों को मृत्यु तक पहुंचाना। एक बार राम के भाई मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर राम के क्रोध को कोई नहीं बांध पाएगा। उसकी क्रोधाग्नि में रघुकुल स्वाहा हो जाएगा। शीघ्र करो, इन्हें नदी के तट पे ले जाओ। स्वामी! मत जाइए, रुक जाओ, मेरे पति है माँ। नहीं उर्मिला, भाई मैं भक्ति को मत बिसराओ, विश्वास रखो श्री राम पर। वो अपने भाइयों को कुछ नहीं होने देंगे। लक्ष्मण, आर्य सुमंत, आप बाहर जाइए। प्रभु, मेरे प्रभु पर संकट। मैंने समर्पण किया है अपनी इच्छा से। आप अपने सेवक पर विश्वास रखकर निश्चिंत होकर जाइए, माता की रक्षा के लिए। इस अश्व की रक्षा मैं करूंगा। प्रभु, ये कैसा घोर संकट आन पड़ा है। इस घड़ी में मुझे आपके पास आपके साथ होना चाहिए था, और मैं यहाँ आपके पुत्रों के वचन के पाश में बंधा हूँ। महाराज, महाराज! क्या हुआ माता? सब ठीक तो है ना?
ये रात्रि, ये पहर इतना विचित्र क्यों? आज प्रकृति का हृदय अशांत सा प्रतीत होता है। पुत्रों, तुम दोनों विश्राम करो, मैं अभी आई। ऐसा क्या आभास हुआ होगा माता को? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम पट पीत मानो तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुरावरम श्री कुश, वहाँ उस मंदिर में चलते हैं। कदाचित माता मंदिर में होंगी। कहाँ जा रहे हो? माता को खोजने। अरे भला वन देवी को क्या संकट होगा? वो तो स्वयं ही सी क्या शिक्षित और प्रशिक्षित है, अपने आप आ जाएंगी। किंतु तुम्हारा विचार क्या है? कल क्या करोगे प्रातःकाल? कुछ भी हो जाए, बस कल धनुष मत लेकर जाना श्री राम के समक्ष, समझे? कोई नई समस्या मत खड़ी कर देना। हम नई समस्या खड़ी करने नहीं, पुरानी समस्या का समाधान खोजेंगे। और अस्त्र त्यागना समाधान नहीं है। श्री राम से हार कर भी नहीं समझे कि उनसे कोई नहीं जीत सकता। ऐसा क्या समाधान खोज लोगे तुम? देवी सीता। हाँ, वही तो है श्री राम से जुड़ी हर समस्या का समाधान, उनके अतीत से जुड़ी एक कड़ी। और जैसा कि माता ने कहा है, हमें कठिन प्रयास करना होगा देवी सीता को खोजने का। आपने इस मायावी अग्नि में एक भी प्राण दान नहीं होने दिया। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना ही अपना धर्म निभाया है। आपका आभार महाराज। ज्येष्ठ, ये सब आप तीनों भीतर ही सबका ध्यान रखिए। बचाव हो चुका है, अब प्रहार का समय है। अरे सुमंत, मेरा धनुष लाइए। शीघ्र करो, जल्दी चल लो। जलास्त्र।
यदि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ नहीं किया गया तो कहीं वो सीता उस राम के पास ना पहुंच जाए। इतने भयभीत हैं कि उसके समक्ष तक नहीं जा पा रहे हैं। मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता, किंतु मेरी माया तो सीता के मार्ग में बाधा बन सकती है। वायुअस्त्र। इस वन से माया के हर अंश का अंत हो, हर छल के चिन्ह का सर्वनाश हो। ये कैसे हुआ? वायु अस्त्र, जिसके वायु प्रवाह ने हर छल, हर माया का अंत कर दिया। नहीं, हमें राम के इस बल को अपने छल से काटना होगा भैया। कैसे भी करके हमें उन दोनों को मिलने से रोकना होगा। यदि ये मिलन हुआ, यदि धर्म की जीत हुई, तो अधर्म सदा सदा के लिए पराजित हो जाएगा भैया। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र। श्री राम